देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,85,248 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,026 लोगों की मौत हुई है। देश में मरने वालों की कुल संख्या 1,72,115 हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,85,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,85,248 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,026 लोगों की मौत हुई है। तो इसी के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,115 हो गई है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मामले 13 लाख के पार हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और ऐसे में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 1,026 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,72,115 हो गई है मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर अब तक। तो कोरोना के एक्टिव मामले 13 लाख के पार हैं और लगातार 24 घंटे की अगर बात की जाए तो हर 24 घंटे में 1.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और अभी पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,85,248 मामले सामने आए हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। हर राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और साथ ही प्रशासन को कहा जा रहा है कि बार बार इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि वहां की जनता जो प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रख रही है या नहीं रख रही है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्या जानकारी मिल रही है? कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। इससे पहले हमने देखा 1 लाख के पार मामले सामने आ रहे थे, धीरे धीरे ये 1.5 लाख के पार हो गए हैं और अब 2 लाख के करीब करीब पहुंच गए हैं। राजधानी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को परेशानियां शुरू हो गई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं और पूरी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो। हालांकि दिल्ली की सरकार की तरफ से लगातार ये अपील भी किया जा रहा है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें ताकि संक्रमण कम हो और लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना दिल्ली के लोगों को ना करना पड़े। हालांकि सत्येंद्र जैन की तरफ से एक बयान भी आया है कि बेड का इंतजाम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वेंटिलेटर और आईसीयू की कोई फिलहाल समस्या नहीं है। तमाम इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अगर संक्रमण की बात करें तो उसमें थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। स्थिति दिल्ली की काफी भयानक हो रही है। अंशिका, इसके अलावा बात किया जाए आसपास के राज्यों की तो ममता, उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब, यहाँ पर भी मामले ताबड़तोड़ सामने आ रहे हैं। तो राजधानी में क्या जो लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर क्या विचार विमर्श किया जा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी लोग भ्रम की स्थिति में है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, लोगों में भ्रम की स्थिति जरूर है कि क्या लॉकडाउन दिल्ली में लग सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि समाधान लॉकडाउन लगाना नहीं है, लिहाजा दिल्ली सरकार ये लोगों से भी अपील कर रही है और तमाम इंतजाम भी दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं ताकि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि लॉकडाउन में क्या कुछ झेलना पड़ा था आम लोगों को दिल्ली में, जहाँ पर भी लॉकडाउन लगा था खामियाजा सबको भुगतना पड़ा था और दिल्ली वालों को दोबारा ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े। लिहाजा दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य रहे। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों की अगर बात करें तो लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है और इस बार कोरोना संक्रमण का जो दूसरा लहर है वो इस बार युवाओं को अपने चपेट में सबसे ज्यादा ले रही है। तो स्थिति कहीं ना कहीं भयानक है। क्या मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े सामने आए हैं और कौन सा जो क्षेत्र है राजधानी का वो सबसे ज्यादा प्रभावित है? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो मिला जुला आंकड़ा है। दिल्ली के तमाम हिस्सों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं।
भारी संख्या में केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में आपने देखा है कि किस तरीके से मामले दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं, उसको लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हो, वो लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि जो स्थितियां दिल्ली में आ रही हैं उससे निपटा जा सके। राजधानी के करीब 14 ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। ममता, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर बेड्स लगभग फुल हो चुके हैं, या फिर जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें कैसे जानकारी मिलेगी, कौन से अस्पताल में बेड्स खाली हैं? इसको लेकर कोई ऐसा वेबसाइट बनाया गया है? देखिए, बहुत पहले ही जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तभी दिल्ली सरकार की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें उन तमाम अस्पतालों का जिक्र किया गया था कि आप उस वेबसाइट, दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि दिल्ली के कौन से अस्पताल में बेड खाली है, नहीं है, उन तमाम जानकारी को आप ले सकते हैं। और इसके अलावा 14 तकरीबन अस्पताल प्राइवेट हैं जिनको कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के लोग जो भी कोरोना से संक्रमित हों उनका पूरा इलाज हो सके। जी, बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।